आज का दिन खत्म होने से पहले हुमैरा तो मैं थप्पड़ मारेगी। दी क्या हुआ बीबी जी, आप चौंक क्यों गई? क्या है? मैं तो बस आपका ये लस्सी लेकर आया था। हाँ तो फिर यहाँ क्या खड़े हो? रखो लस्सी और जाओ यहाँ से। ये बड़ी बीना, अल्लाह कसम सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया इस बुढ़िया ने मेरा। फिक्र मत करो रजिया, जल्दी ही थप्पड़ पड़ेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाँ? हाँ? आप? हाँ, मैं वो देखने आई थी कि तुम ठीक से सो रही हो ना। हाँ, बस ऐसा लगा जैसे कुछ चुभा। चुभा? तुमने बेडशीट ठीक से नहीं साफ की होगी, कुछ होगा बेड पे। पता नहीं, ऐसे लगा जैसे किसी ने काट लिया हो, है ना? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं तनवीर, यहाँ भोपाल में ना बहुत मच्छर है और इस घर में तो बहुत ही ज्यादा मच्छर है और बहुत खतरनाक वाले मच्छर हैं। तुम्हें पता है ये मच्छर ना बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और मच्छरों से अपनी खून की हिफाजत के लिए ना मेरा एक शेर याद रखना। अर्ज किया है, आए जो खून चूसने तो मत नर्वस आइए, आए जो खून चूसने तो मत नर्वस आइए, इनके गाने पे दाद दीजिए और ताली बजाइए, खेल खत्म। हाँ? तो अभी मैं चलती हूँ, तुम रेस्ट करो, इन मच्छरों का तो मैं कुछ करूंगी, हाँ, डोंट वरी। जानती हो जोया, परसों से मेरे मन में एक तस्वीर थी कि असद की दुल्हन ऐसी होगी, असद की दुल्हन वैसी होगी। आज तुम्हें देखकर ऐसा लगा मानो उस बेजान तस्वीर में जान आ गई हो, मानो किसी ने उसमें रंग भर दिया हो। सोया, बरसों से मुझे इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार था और आज जब ये लम्हा मेरे सामने है, तुम जानती नहीं हो मैं कितनी खुश हूं, वाकई। लेकिन हाँ, जब निकाह हो जाएगा तो मैं तुम्हें कोई जोया वोया नहीं बोलने वाली, मैं तो तुम्हें बहू बोलूंगी। और हाँ, सास की तरह रोब भी झाड़ूंगी, समझी? पुप्पी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो ना। पुप्पी सुनिए ना, आप जानती है ना मैं आपकी कितनी केयर करती हूँ, कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ मैं। भी मुझे अपनी अम्मी याद नहीं है, न जाने क्यों मुझे डे वन से ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं आप जैसी है। और आपने मुझे यहाँ इतने प्यार से रखा, इतनी मोहब्बत की, मुझे कभी अपनी अम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी। इसीलिए पुप्पी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, आपको सब बता देना चाहिए। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अम्मी भी कहती हो और फॉर्मेलिटीज भी करती हो। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो।
यही ना कि मैंने असद और तुम्हारे निकाह का फैसला ले लिया और एक बार भी तुमसे पूछा तक नहीं। उसकी वजह ये है जोया, ये ऐसा बहुत कुछ है जो मैं देख सकती हूँ। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे पता है लेकिन तुम्हें नहीं पता, और ना ही तुम देख सकती हो और ना ही असद देख सकता है। इसलिए रिलैक्स, मैंने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। और सुनो, स्माइल प्लीज। दुल्हन का चेहरा ऐसे अच्छा नहीं लगता है, और खास करके जब दुल्हन इतनी खूबसूरत हो तो। चलो तैयार हो जाओ। ओके मेरा जिद्दी असद और मेरी भोली जोया। लाख इनकार कर लो मगर ये तो मोहब्बत है जो मैं देख सकती हूँ। ये वो एहसास है जिससे तुम लड़ नहीं सकते। मेरे जिद्दी बेटे असद और मेरी प्यारी बहू सोया। क्या बात है असद मियां, आपने तो हमें बताया भी नहीं। सब कुछ चोरी चोरी, एकदम सीक्रेटली। झूठी ही सही, रस्म तो हो रही, और रस्म के मुताबिक होने वाला दूल्हा होने वाली दुल्हन को एक सौगात देता, यू नो, गिफ्ट। तो आप मुझे क्या दे रहे हैं? कल जश्न सौगात, हमें उसमें शामिल होना पड़ेगा। भाईजान चलिए ना, मेरी भाभी के साथ चलकर बैठिए। चलिए। असद, जब तुम छोटे थे तब एक दिन बल्ब फ्यूज हो गया था। तब तुम्हें याद है ना तुमने क्या कहा था? कहा था खाला, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं चांद लेकर आऊंगा और उससे अपने घर में रोशनी करूंगा। आज माशाअल्लाह चांद का टुकड़ा लेकर आए हो। बिटिया, ये मेरी ओर से एक छोटी सी सौगात तुम्हारे लिए। शुक्रिया। बड़े नसीब वाले हो असद मियां, जो इतनी प्यारी दुल्हन मिली है। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। और ये मेरी तरफ से छोटी सी सौगात, संभाल के रखना इसको। जी। असद मियां,
हमें तो फॉरेन का टीवी लाने पर डांट दिया था तुमने, और तुम तो बीवी फॉरेन से लेके आ रहे हो। भाई वाह, एनआरआई भाभी है हमारी। आज से ये सब कुछ तुम्हारा है। फूफी आप ये सब जानती हो जोया, जश्न सौगात में लड़का और लड़की को बहुत सी सौगातें मिलती हैं, लेकिन सबसे अच्छी सौगात तो तुमने मुझे दी है। जो खुशी आज तुमने दी है ना, उसके आगे ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है। काश तुम्हारे आपी और जीजू भी यहाँ होते। दिल छोटा करने की क्या बात है? अगर तुम्हारे आपी और जीजू आज नहीं आए हैं तो एक हफ्ते बाद आ जाएंगे। और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है, अगर तुम्हारी आपी को ये पता चला कि तुम्हारा निकाह हो रहा है तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। और जोया, एक सौगात और है, लेकिन वो सौगात मैं तुम्हें नहीं दूंगी। वो सौगात तुम्हें असद देगा। वैसे मानना पड़ेगा, हसीना से जितना भी आपके बारे में सुना था उतना ही अच्छा पाया। कितनी तहजीब याफ्ता, कितनी तमीजदार लड़कियां हैं, वाह। मेरा पता नहीं क्यों मेरे हाथ में ना बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा देना बेटा प्लीज। हाँ दबा देती हूँ। वैसे मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। माशाल्लाह हमारी हुमैरा इतनी फर्मा बरदार बच्ची है कि मुझसे या अपने अब्बू से पूछे बगैर घर के बाहर कदम तक नहीं रखती है। रजिया, पान। तो अब बताओ क्या बोल रही थी? मैं बोल रही थी कि हमारी हुमैरा है ना जो, वो पहले पान को चबा लो, फिर बाद में बात करना। रजिया, पान को चबा कर खाओ, धीरे धीरे चबाओ, तभी तो पान का मजा ले पाओगी। वो क्या है ना, इस पान में गुलकंद के साथ सांप का 2 बूंद जहर भी मिला हुआ है। घबराओ मत, तुम मरोगी नहीं, बस कुछ देर के लिए तुम्हारी धड़कन धीमी हो जाएगी और तुम्हें चक्कर आने लग जाएगा और लोगों को लगेगा कि तुम्हें मिर्गी का दौरा पड़ा। हाय अल्लाह, रज़िया क्या हुआ? अम्मी अभी ये क्या हो गया? भाभी को क्या हो गया? अरे भाभी को क्या हुआ? असद, सोया को उसकी सौगात अब तो दे दो। अम्मी, वो मेरे आगे भी शर्मा रहे हो? अम्मी वो एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल जाना है ब्लड सैंपल देने के लिए। डॉक्टर का फोन आया था कि वो अटेंडेंट नहीं आ रहा था और वो लैब में अभी तक हमारा इंतजार कर रही, तो मुझे जाना ही होगा।
ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन वादा करके जाओ कि जब वापस आओगे तो जोया को उसकी सौगात जरूर दोगे। ओके? ओके। जी। जल्दी आ जाएगा वो, फिक्र करने की कोई बात नहीं। इसे बेहोश मत होने दो। लेकिन अम्मी, भाभी को होश में कैसे रखेंगे? हो मेरा थप्पड़ मारो अपनी अम्मी की गाल पर। अरे देखो, इसकी आंखें बंद हो रही है, आंखें बंद मत होने देना। दादी आप क्या कह रहे हो? अरे बचाओ अपनी अम्मी को, मारो ना, मारो मेरा, जोर से मारो। अम्मी अम्मी आंखें खोलो, और जोर से, जोर से। अम्मी आंखें खोलो, अम्मी अम्मी उठो। घबराने की बात नहीं है, हमें लगता है इन्हें होश आ रहा है। ये क्या है मिस्टर खान? तनवीर की रिपोर्ट से उस ब्लड सैंपल पर जो आपने कलेक्ट किया था। और आप जानती हैं तनवीर का खून है भी नहीं। इतनी सीरियस बात का इतना बड़ा मजाक बना सकती मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये तनवीर का खून नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तनवीर तो क्या, किसी इंसान का खून नहीं है वो। ये ब्लड सैंपल एक जानवर का है। इट्स चिकन्स ब्लड। This is the limit, Miss Aruki. How could you do this to my friend? क्या कहना चाहते हैं आप मिस्टर खान? मैंने ये सब कुछ किया है जानबूझकर। मिस फारूकी, आपने ये जानबूझकर किया या अनजाने में किया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप कितनी गैर जिम्मेदार हैं। क्या तनवीर की तबीयत खराब है और आप एक आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं मिस्टर खान? मैं क्यों करूंगी किसी के साथ ऐसा? आप कोई भी काम करती क्यों? जब भी आप कोई काम करने जाती, कोई ना कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। मरियम की मदद करने गई थी आप, खुद मुसीबत में पड़ गई। घर में गैस सिलेंडर लगाया था, घर उड़ते उड़ते बचा। आयान की सगाई में मिठाई लेकर गई थी, वो मेरा हॉस्पिटल पहुंच गई। मिस फारूकी, मैं बस जानना चाहता हूं, अगर आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती हैं, तो कोई भी काम करती क्यों है? असद, ये तुम क्या कह रहे हो? जोया ऐसा क्यों करेगी? अम्मी, आप सब यहाँ, हम सब तो यहाँ छिपकर ये देखना चाहते थे कि तुम जोया को क्या सौगात देने वाले हो। अच्छी सौगात दी तुमने इस बेचारी को। अम्मी, ये बेचारी नहीं है, और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर किसने किया? वो ब्लड सैंपल्स मैं खुद लैब लेकर गया था और वहां कोई नहीं था। तो ब्लड सैंपल्स खुद ब खुद तो नहीं बदल सकते ना। ये खुद ही चुप कर गई थी तनवीर के पास उनका ब्लड सैंपल लेने के लिए, राइट? वैसे तो सब ठीक ठाक है और मुझे नहीं लगता कि आपको मिर्गी का दौरा पड़ा है। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं हो मेरा बेटा, तुमने तो वही किया ना जो औरों ने कहा, खासकर बड़ी बेटी।
बूढ़े लोग और उनके बुरे ख्यालात। लेकिन अगली बार उनका कहा मानने से पहले 2 बार सोच लेना। अच्छा, अल्लाह हाफिज। मम्मी आराम कीजिएगा। वैसे पूछने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी कैसी हो रजिया? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है बुढ़िया। तुझे क्या लगता है तू अपनी इन तुच्छी चालाकियों से मुझे डरा देगी? मैं डरने लगूंगी तुझसे? अब कब सगाई होगी? ऐसी कटिंग के लम्हे इंतजार की। लड़कियों, क्या बातें हो रही हैं? और डरा क्यों रहे हो मेरी बच्ची को? कोई इंतजार नहीं, अयान के आते ही सगाई हो जाएगी। और मैं उसी बारे में तुमसे बात करने आई थी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। वाह मम्मी, ये तो कितना खूबसूरत है। मैंने तुम्हारे निकाह के लिए कुछ जेवर बनवाए थे ना, उन्हीं में से एक है। तुम अपनी सगाई में इसे ही पहनना। क्या हुआ बेटा, पसंद नहीं आया? नहीं नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। ये तो बहुत खूबसूरत है और आपने इतने दिल से बनवाया है। लेकिन क्या? माफ कीजिए अम्मी, मैं चाहती हूँ कि मेरे सगाई पर मैं दादी के दिए हुए जेवर पहनूं। उन्होंने इतने प्यार से दिए हैं और वैसे भी हमारे घर में वो सबसे बड़ी है। मैं उनके दिए हुए जेवर पहनूंगी तो उनको कितना अच्छा लगेगा। और वैसे भी अम्मी, अब तो जेवर पहनने के मौके बहुत सारे मिलेंगे। ये वाले तो मैं कभी भी पहन सकती हूँ, है ना? अच्छा अम्मी, वो दादी वाले जेवर आपने मुझसे लिए थे, वो मुझे दे दीजिए ना अभी। तुम तो जानती हो असद निकाह के नाम से ही कितना घबराता है, इसीलिए आज तक निकाह का फैसला नहीं कर पाया और उसके बदले में ये फैसला मुझे लेना पड़ा। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मैंने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। आप जबरदस्ती किसी का निकाह तो करवा सकते हैं, मगर जबरदस्ती किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते। और जोया ने असद के दिल में अपनी जगह ले ली है। असद भी चाहे कहे या ना कहे, वो जोया से मोहब्बत करता है। खाला, हम तो यही चाहते हैं खाला कि आप जो कह रही हैं वही सही हो। बस हमें ये लग रहा है खाला कि आप जैमी की अम्मी हैं, जल्द से जल्द उनका घर बसता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन खाला, कहीं ऐसा ना हो कि एक माँ की नजर जो देख रही है सच उससे बिल्कुल अलग हो। जैमी ने तो कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि वो जोया से मोहब्बत करते हैं या उनसे निकाह करना चाहते। खाला, उन्होंने तो निकाह के लिए हाँ भी इसीलिए कहा क्योंकि आप बीमार थी, आपकी बीमारी की वजह से। और अब जैमी का निकाह हो रहा है और हम जानते हैं खाला कि एक बार उनका निकाह हो गया तो वो जिंदगी भर इस निकाह को निभाएंगे। लेकिन अगर ये निकाह उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे खाला। और कहीं ऐसा ना हो कि जैमी ताउम्र इसलिए ना खुश रहें क्योंकि वो आपको दुख नहीं देना चाहते थे। हमारे नाना मरो कितने चाव से बनाए थे वो जेवर। जानती हो,
उसमें 1.5 किलो सोना लगा था। एक एक ना कितने कीमती थे। अल्लाह, ये क्या हो गया? अब हम क्या करें? आप परेशान मत होइए। मुमानी ने गलती से जेवर कहीं और रख दिए होंगे, मिल जाएंगे। नहीं मिले तो? अब मैं बोलूंगी ना तो बोलोगी कि बोलती है। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे बड़ी बी? और खुदा के वास्ते ये आंसू बहाना बंद करिए और जेवरों का डब्बा खोजिए। बेचारी हुमैरा को तो देखिए, कितनी परेशान है, डर गई है बेचारी। अरे इस पर तो कुछ रहम करिए। भाभी, अम्मी कह रही हैं कि जेवर उनके पास नहीं है। भूल गई होंगी शिरीन, इस उम्र में अक्सर इंसान चीजें भूल जाया करते हैं। तुम्हारा मतलब ये है कि हमें हमारे खानदानी जेवर याद नहीं है? वो सिर्फ जेवर नहीं थे, हमारे बुजुर्गों की दुआएं थी, हमारी अम्मी का प्यार है, हमारे ससुर साहब की यादें हैं जो हमने तुम्हें सौंपी थी और तुमने उसे घुमा दिया। रजिया, खुदा के लिए बता दो, कहाँ छुपा कर रखा? अरे मुझे नहीं पता है बड़ी बी, कह तो रही हूँ मुझे नहीं पता है वो जेवर कहाँ है। और अगर खो गए तो खो गए, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? भाभी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? किसी शादी वाले घर से इस तरह जेवर गायब हो जाना कोई अच्छा शगुन तो नहीं हो सकता। और फिर कितने महंगे जेवर थे, 1.5 किलो सोना। हाँ अम्मी, इतनी कीमती चीज खोने का आपको जरा सा भी गम नहीं है? अरे नहीं है गम मुझे, सारे के सारे पीछे पड़ गए। अरे आप लोग सब तो ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे वो जेवर मैंने कहीं छुपा दिए हैं। कितनी बार कहा है बड़ी बी, आपके जेवर कहाँ गए मुझे नहीं पता है। और खुदा के वास्ते अब ये बेहुदा सवाल जवाब करना बंद करिए मुझसे। क्या है तुम्हारे दिल में? तुम जोया को पसंद करते हो ना? नहीं, सच तो यह है कि मैं और मिस फारूकी एक दूसरे से बहुत अलग हैं। चाहे वो खाने पीने, रहन सहन, हर बात। मुझे नहीं लगता कि हमारे ख्यालात या हमारा नजरिया किसी भी बात में मिलता है। जब भी मुझे लगता है कि मिस फारूकी को जान गया, यूं मैं सोचता हूं उसका कुछ ना कुछ उल्टा ही कर देती हूँ। अम्मी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता लग चुका है। मैंने आपसे कहा था ना मिस्टर खान कि वो ब्लड सैंपल के केस में मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। अब आपको यकीन हो जाएगा कि वो सैंपल मैंने नहीं बदला था। अब तो मेरे पास प्रूफ भी है। ये देखिए वो फोटोग्राफ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।